Push harder than yesterday if you want a different tomorrow. With this thought, I, Priya, welcome to everyone in today's current affair class. Before starting, please do like, share and subscribe the channel and also hit the bell icon for latest update. Let's start. तो चलिए शुरू करते हैं हमारे प्रीवियस डे के क्वेश्चन से। हमारा क्वेश्चन था श्री श्री जॉय काली माता टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। श्री श्री जॉय काली माता मंदिर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। हमारे ऑप्शन है नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, बांग्लादेश। 300 साल पुराने मंदिर का पुनर्निर्माण यानी श्री श्री जय काली माता मंदिर भारतीय सहायता से बांग्लादेश के नाटोर में शुरू हुआ। भारतीय उच्चायुक्त रीवा गांगुली दास ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। बांग्लादेश में भारत के उच्चायोग ने कहा कि 23 अक्टूबर 2016 को नाटोर के लाल बाजार में मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु इज द चेयरमैन ऑफ कमिटी फॉर द ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ड्राफ्ट राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समिति का अध्यक्ष कौन है। हमारे ऑप्शन है मंजुल भार्गव, वसुधा कामत, के कस्तूररंगन, एम के श्रीधर। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, के कस्तूररंगन। जून 2017 में प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर कृष्णस्वामी कस्तूररंगन की अध्यक्षता में ड्राफ्ट राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए समिति का गठन किया गया, जिसने 31 मई 2019 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय को मसौदा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 प्रस्तुत की। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Who has become 7th bowler in Test cricket history to scalp 500 wickets? टेस्ट क्रिकेट इतिहास में 500 विकेट लेने वाले 7वें गेंदबाज कौन बने। हमारे ऑप्शन हैं केमर रोज, जेम्स एंडरसन, शैनॉन गैब्रियल, स्टुअर्ट ब्रॉड। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, स्टुअर्ट ब्रॉड। इंग्लैंड के स्टुअर्ट ब्रॉड ने 7 पदों के प्रगति की और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग में तीसरा स्थान हासिल किया। वेस्टइंडीज़ बोर्ड के खिलाफ फाइनल मैच के दौरान अपनी 140वें टेस्ट में 500 विकेट झटकने के साथ टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 7वें गेंदबाज बन गए। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which course will be discontinued as per National Education Policy 2020? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कौन सा पाठ्यक्रम बंद किया जाएगा। हमारे ऑप्शन है एमएड, एमफिल, एमबीए, नन ऑफ द अबव। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के हिसाब से एमफिल प्रोग्राम जो है वो अब बंद कर दिया जाएगा, उसे आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच 2 ऑर्गेनाइजेशन एग्री टू पार्टनर टूवर्ड द ग्रीन रिकवरी। कौन से 2 संगठन ग्रीन रिकवरी की ओर भागीदारी बनने के लिए सहमत हुए हैं। हमारे ऑप्शन है एडीबी एंड AIIB, एडीबी एंड GCF एंड वर्ल्ड बैंक एंड ADB। तो इसका सही ऑप्शन है ADB एंड GCF। ADB मीन्स एशियन डेवलपमेंट बैंक और GCF मतलब ग्रीन क्लाइमेट फंड। दोनों ने मिलकर कोरोना वायरस बीमारी यानी कि कोविड-19 महामारी के कठोर आर्थिक प्रभाव का सामना करने वाले सदस्यों के लिए ग्रीन रिकवरी की ओर से भागीदार बनने के लिए सहमत हुए हैं। रणनीति जो है 2030 के तहत ADB यह सुनिश्चित करेगा कि उसकी प्रतिबद्ध परियोजनाओं का 75% जलवायु परिवर्तन शमन और 2030 तक अनुकूलन का समर्थन करेगा। ADB के स्वयं के संसाधनों से जलवायु वित्त 2019 से 2030 तक संचयी रूप से 80 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगा। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
Which Indian wrestler has been appointed as the Deputy Director in Sport and Youth Affairs Department of हरियाणा? हरियाणा के खेल और युवा मामलों के विभाग में किस भारतीय पहलवान को उप निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? हमारे ऑप्शन है गीता फोगाट, बबीता फोगाट, विनिगेश फोगाट, साक्षी मलिक। तो इसका सही ऑप्शन है बबीता फोगाट। राष्ट्रमंडल खेलों की पदक विजेता बबीता फोगाट और कबड्डी खिलाड़ी कविता देवी को हरियाणा के खेल और युवा मामले विभाग में उप निदेशक नियुक्त किया गया है। यह घोषणा हरियाणा सरकार के खेल और युवा मामले विभाग के प्रधान सचिव द्वारा 29 जुलाई को जारी किए गए 2 अलग अलग आदेशों के माध्यम से की गई थी। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which nation has released its first list of verified news portal? किस राष्ट्र ने सत्यापित समाचार पोर्टलों की अपनी पहली सूची जारी की है? हमारे ऑप्शन हैं नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान। तो इसका सही ऑप्शन है बांग्लादेश। बांग्लादेश सरकार ने सत्यापित समाचार पोर्टलों की अपनी पहली सूची जारी की है। राष्ट्र की सूचना मंत्री ने कहा कि ऑनलाइन समाचार पोर्टलों का पंजीकरण एक सतत प्रक्रिया होगी। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु रिप्रेजेंटेड इंडिया एंड द 6th ब्रिक्स एनवायरनमेंट मिनिस्टर मीटिंग? 6वें ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? पीयूष गोयल, प्रकाश जावड़ेकर, राजनाथ सिंह, हर्षवर्धन। तो इसका सही ऑप्शन है प्रकाश जावड़ेकर। ब्रिक्स देशों के जो एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं उन्होंने 6वें ब्रिक्स एनवायरनमेंट मिनिस्टर मीटिंग में 30 जुलाई को 2020 को शामिल हुए या भाग लिया। और ये मीटिंग जो है वो प्रेसिडेंसी ऑफ रसिया के अंडर हुई। तो हमारे आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ जो है, अमेरिकन सिटीजन ताहिर नसीम वाज शॉट डेड इनसाइड विच नेशंस कोर्ट रूम? अमेरिकी नागरिक ताहिर नसीम को किस राष्ट्र के न्यायालय के अंदर गोली मार दी गई थी? हमारे ऑप्शन है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान। तो आपको इसमें से जो भी ऑप्शन सही लगते हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको मेरी ये क्लास अच्छी लगी तो ऑनलाइन क्लासेस बाय प्रिया को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करते वक्त वो जो घंटी दिख रही है उसे बजाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जब भी मैं नए वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।